नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं सब कुछ ठीक होगा। देखिए, वैसे तो हम बोले थे कि होली बाद आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला। क्या सही है? नहीं ना सही है। अगर हमला सच्ची है तो इसकी जांच बैठाई जाएगी। जो इसका दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में खुद लिखा गया है। क्या लिखा गया है? किसी के साथ अनुच्छेद 15 कहता है किसी के साथ भाषा, स्थान, धर्म, रंग से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर किए तो आप एकदम दोषी हैं, दोषी हैं, दोषी हैं। इसके तहत आप पर कार्रवाई होगी। तो सरकार से बस यही निवेदन है कि अपना एसआईटी गठन किया जाए। अगर बात सही है, अगर मजदूरों पर हमला किया गया है और वो भी फसाई आधार पर, तो इसका जांच हो और जो दोषी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या बिहारी मजदूर भारत का नहीं है? नहीं है, हिंदी बोलते हैं। अरे सबसे पहले हिंदी है, मातृभाषा हम लोग का हिंदी है। तुम लोग क्या जानोगे अनपढ़ लोग? हिंदी हिंदी को मातृभाषा बनाया गया है। मातृभाषा तुम ही लोग की वजह से 1948 में फजल अली और जेपीपी आयोग खारिज कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। शुक्र मनाओ श्रीधर पेट्टू स्वामी का, जिन्होंने 56 दिन अनशन कर कर मृत्यु की प्राप्ति हुई। उसके बाद देश में एक विरोध प्रदर्शन हुआ, तब जाकर सरकार को मजबूरी में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। लेकिन गठन करते समय ये बताया गया कि आप किसी के साथ रंग, रूप और भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अरे का तेलुगु बोलने वाले बिहार में आ जाएंगे तो उसको भगाया जाएगा? कभी नहीं। सबसे पहले संविधान सर्वोपरि है हम लोग के लिए। संविधान को ध्यान में रखा जाए। काहे ऐसे करते हैं आप लोग? कोई भी घटना ऐसा ना कीजिए, देश का माहौल बिगड़ता है। भारत राज्यों का संघ है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? बेचारा बिहार छोड़ के गया है, किस लिए गया है? अपना देश में ही गया है, किसी राज्य में अपने देश में ही गया है। आप लोगों को क्या मालूम? क्या महाराज, थोड़ा सा पढ़े लिखे होते तो ये सब हमला नहीं करते। अगर कमाने गया है, अरे कमाने, पैसा आपका लेके आ रहा है, मेहनत का पैसा लेता है, और क्या गुनाह है उसको हिंदी बोलने में? संविधान में खुद लिखा गया है कि मातृभाषा हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है। कोई तो चाइनीज नहीं बोल रहा था। चाइनीज बोलता तो चाइनीज से हम लोग का दुश्मनी है। चाइनीज बोलता तो ये बात सही रहता, आप लोग उनका विरोध करते। थोड़ा शर्म कीजिए। देखिए, आप ही लोग के वजह से 1948 में जेबीपी और आयोग का गठन हुआ था, श्रीधर आयोग का। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। आप ही लोग की वजह से, कि आप लोग दंगा भड़काएंगे, भाषा के आधार पर देश को बंटवारा करेंगे। इसलिए दिया गया था कि अपने संस्कृति और अपने जैसा एकदम अच्छे से रहें। क्या कहा जाए। फिर 1952 में श्रीधर पेट्टू स्वामी अनशन पर बैठे, हैदराबाद का राज्य बनाने के लिए भाषाई आधार पर। उनका भी सरकार नहीं सुनी। जानती थी कि अगर आगे चलकर ऐसा ही होगा। अपने ही देश में अपने ही बहुत जानकारी थी उन लोगों के पास। लेकिन आप लोगों की क्या बात है? भाषाई आधार पर किसी लफड़ा कीजिए, झगड़ा कीजिए। बहुत दुखद घटना है।
विदेश में इससे क्या जाता होगा कि भारत अपने में भाषा के आधार पर लड़ता रहता है। भारत अपने अपने अंदर भाषा के आधार पर लड़ता रहता है। शर्म कीजिए महाराज, शर्म कीजिए। तो उसके बाद 1952 में उनकी बात नहीं माने, 56 दिन के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तब जाकर पूरा हैदराबाद में हाहाकार मच गया कि हमको चाहिए भाषाई आधार पर। तब फिर दिन उसके बाद दे दिया गया भाषाई आधार पर। सबसे पहला राज्य हैदराबाद का गठन हुआ। उसके बाद सब राज्यों का अपना अपना भाषाई आधार पर राज्य का गठन चाहिए था। तो 1953 में फजल अली आयोग बना गया। सब राज्यों का भाषाई आधार पर राज्य का गठन करने के लिए उन्होंने प्रमुख 14 भाषा का उस समय 1956 में अपना रिपोर्ट देते समय 14 भाषाओं को प्रमुख दिए थे। और ये भी बोले थे, उस सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये भी बता दिए थे, पहले ही बोल दिए थे कि किसी के साथ आप रंग रूप वेशभूषा और भाषा के आधार पर नहीं भेदभाव कर सकते हैं। अगर तेलुगु बोलने वाला यूपी बिहार में आए तो हम लोग कुछ करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप थोड़ा समझ जाइए, हम कहते हैं सरकार से जो भी ऐसा किया है, देश का माहौल बिगाड़ा है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अनुच्छेद 15 भी कहता है कि किसी के साथ धर्म, रंग, रूप और भाषा और स्थान के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अरे बिहार में जन्म लिया है तो उसके साथ भेदभाव होगा? नहीं ना होगा। संभल जाओ देश को तोड़ने वालों, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ है, देश का नहीं। इस देश का लोग जाकर दूसरे देश में रहते हैं, वहाँ पर कोई विरोध नहीं होता है। लेकिन अपने ही देश में दूसरे राज्य में रहते हैं, क्यों ऐसा विरोध होता है? कौन है लोग, कहाँ से आते हैं? कुछ भी यार। वीडियो देखकर हमको बहुत खून खौला है। संभल जाओ, अभी भी टाइम है। देश को ना तोड़ो, देश को एक रहने दो। अरे खुश सबको किया जाता है। तेलुगु बोलने वाले के लिए आप विरोध कर देंगे, वो खुश हो जाएंगे। लेकिन पूरा देश में तो आपका माहौल बिगड़ गया। तमिलनाडु के नज़र में कुछ ही लोग होंगे, वहाँ पर कुछ ही बेकार लोग होंगे जो ऐसा माहौल बिगाड़े हैं। लेकिन पूरा तमिलनाडु का ही बहुत सारे ऐसे वीडियो मिले जो बहुत बोल रहे हैं कि बिहारी हमारा दोस्त है, यार है। लेकिन कुछ लोग रिलेशन खराब करने में लगे हैं। अरे सोचिए, एक टोकरी के आलू सड़ जाता है तो पूरा वैसे ही जांच किया जाता है। समझ जाओ यार, अभी भी टाइम है। कम से कम नहीं जानते हो तो पढ़ाई कर लिया करो। संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो। अरे वो लोग उस समय मूर्ख थे लोग, ऐसे बात लिखे। उन्हें पता था कि ऐसे देश तोड़ने वाले लोग आएंगे और ऐसा ऐसा भाषण देंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहला मातृभाषा हिंदी रखा। अरे हिंदी बोलते हैं, इसमें गुनाह है? गुनाह तो नहीं है। ये भी तो गुनाह नहीं है अपने देश में किसी राज्य में जाकर कमाना। संभल जाओ यार, बस इतना ही कहूँगा, संभल जाओ, बहुत अच्छा ही रहेगा। आपको भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया है तो इसका सम्मान करो यार, सम्मान करो। क्यों ऐसा करते हो? दिख रहे हैं आँख मेरा लाल है, फिर भी खून खौल गया ये सब सुनकर। अरे वो भी किसी घर का लाडले होंगे, होली के टाइम ऐसे घटना की हैं आप लोग। कैसा उन लोगों के घर पर बीत रहा होगा यार। हाथ जोड़ रहे हैं यार, संभल जाओ, देश ना तोड़ो, ना तोड़ो देश यार। प्लीज भाषाई आधार पर देश को विखंडित ना करो, ना करो यार। हम लोग का मातृभाषा हिंदी है, हिंदी है, हिंदी है, इसके बाद कोई भी भाषा है। समझ रहे हो यार?
धन्यवाद।